1950 के दशक से ही ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। ईरान 1950 से चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, न्यूक्लियर का हथियार उसके पास हो, लेकिन वह आज तक कामयाब नहीं हो पाया है। दुनिया ऐसा जानती है, आज तक ईरान के पास अपना न्यूक्लियर मतलब परमाणु बम नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान ने मदद का आश्वासन दिया है। शहबाज शरीफ ने खुले तौर पर कहा है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम उसमें मदद करेंगे। आज ही आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ईरान पहुंचे हुए थे, वहां जाकर सलामी भी दी आपके आसिम मुनीर ने, और बातचीत क्या कुछ हुई उस पर आज इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो पाकिस्तान ने खुले तौर पर मदद का ईरान के ऐलान किया है, तो क्या वो अब अमेरिका से सीधे तौर पर दुश्मनी मोल लेना चाहता है, भारत के बाद जो उसका सबसे बड़ा अब्बा है? अभिषेक, ऐलान आज किया है, पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद बहुत पहले से कर रहा है पाकिस्तान। वो तो गुप्त रूप से कर रहा है, ठीक है, 2004 की बात है। 2004 की बात है। AQ खान एक साइंटिस्ट हुआ करते थे पाकिस्तान के, जिन्होंने AQ खान, हाँ, उनको फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। और उन्हीं के बदौलत जहां तहां से चोरी चकारी करके सब इक्विपमेंट्स वगैरह अरेंज किए थे, उसी की वजह से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाका किया था। लेकिन आरोप यह है कि AQ खान ने नीदरलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से अलग अलग पार्ट्स वगैरह चुराया था। तो इतना चुरा लिया था, जरूरत से ज्यादा थी। तो कुछ का पाकिस्तान ने उपयोग किया, और जो बच गया उसको इन्होंने स्मगल करना शुरू किया पैसे के बदले। कहां, किन किन देशों को स्मगल किया? ईरान को, लीबिया को, सीरिया को, नॉर्थ कोरिया को। इस तरह के देश में आज जो भी आप सुन रहे हैं ना कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बम है, वो बना लेगा, या फिर ईरान के पास है, वो सब करामात पाकिस्तानी AQ खान का था। और ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक है, जिन्होंने पूरा बकायदा उस वक्त एक रिपोर्ट तैयार किया था 2004 में। और उसी के बाद पाकिस्तान ने अपने ही साइंटिस्ट को जेल में डाल दिया था। तो वो स्मगल किया हुआ तो पाकिस्तान का था। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब शहबाज शरीफ ईरान में जाके ये कह रहे थे कि हम ईरान को उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करेंगे, तो दरअसल वो अमेरिका और तमाम उन यूरोपियन देशों को चाटे मार रहे थे जिन्होंने तमाम तरह के सैंक्शन लगाए हैं, और जो ईरान को उनके न्यूक्लियर बम एक्वायर करने के राह में रोड़े हैं, जो बाधा बन रहे हैं। कितनी अजीब विडंबना है कि एक ओर ट्रंप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, और दूसरी ओर पाकिस्तान ट्रंप को लात जूता सब मार रहा है इस बयान के जरिए। अमेरिका हर तरह का सैंक्शन लगाए हुए ना ईरान पे, और कह रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। ईरान कह रहा है कि हमारा सिविल पर्पस के लिए है, अमेरिका कह रहा है कि फिर भी नहीं बनाने देंगे तुम्हें। टेबल टॉक भी तो कर रहा है अमेरिका ईरान के साथ। वो यही इसलिए कर रहा है कि भाई तुम ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना छोड़ दो। और अमेरिका का एक अलाई गया है वहां और ये सरेआम घोषणा कर रहा है कि हम तो भाई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ हैं, वी फुल्ली सपोर्ट दैट। अब ट्रंप अपना क्रिप्टो बिजनेस चलाने के लिए अगर आतंकवादियों से, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में जो शामिल है उन लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, तो दुनिया को देखना चाहिए ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है। यही ना कि उनके बेटे की एक कंपनी है, उनका एक दोस्त है जैक विटक्लिफ पाकिस्तान आता है, वहां एक अब्दुल मसूद नाम का व्यक्ति है जो कि इंग्लैंड में रहता है। वो मुलाकात असीम मुनीर से करता है। जिस दिन असीम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर की भी इतनी औकात नहीं थी कि अकेले मिल ले। वहां के राष्ट्रपति जरदारी की औकात नहीं थी, लेकिन वो आदमी अकेले जाकर वो थैंक्स बोलता है, और दोनों के अकेले मुलाकात की तस्वीर आती है। अब्दुल मसूद, जिसको मैं बोल रहा हूं, जो इंग्लैंड का नागरिक है, पाकिस्तानी है पर इंग्लैंड में रहता है, और उसी ने बैठक कराई थी जैक विटकॉफ के साथ। जैक विटकॉफ का जो फादर है स्टीव विटकॉफ, वो अरब में काम कर रहा है, मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है, और कुवैत के जरिए कर रहा है, UAE के जरिए बड़े पैमाने, कतर के जरिए बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। जो कंपनी है
उसने पाकिस्तान के साथ ये किया। ये पूरी तरह फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो कंपनी है उसमें 60% शेयर जो है ट्रंप फैमिली का है जी। तो या तो अमेरिका देख ले या तो ट्रंप के बिजनेस को बढ़ाना है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट छपी है। इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी। तो वॉशिंगटन पोस्ट में ऊपर ऊपर बताया गया था कि कैसे पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, वो क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में शामिल है, वो ट्रंप परिवार के साथ वो धंधा कर रहा है। और आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो बाकायदा सारे सबूत के वो दिखा दिए हैं, सब पूरा छाप दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रेसिडेंट का जो पद है उसका इस्तेमाल अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और फैमिली क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्हें किसी से ऐतराज नहीं। वो आईएसआईएस से भी हाथ मिला रहे हैं सीरिया में, वो पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं, वो कोई भी आतंकवादी सब नहीं चलेगा। सर, उससे तो खैर दोनों को, अमेरिका को भी फायदा है, ट्रंप को भी फायदा। भाई आप क्रिप्टो करेंसी अमेरिका तो पहले तो आपको डॉलर ही खरीदना पड़ेगा ना। लेकिन बिल्कुल। नहीं, मेरा सवाल उसी वजह से मेरा सवाल ये है कि क्या इस बिजनेस के चक्कर में, ये क्रिप्टो करेंसी का अपना बिजनेस बनाने के चक्कर में, अब शहबाज और मुनीर की जोड़ी ने अमेरिका को ये ब्लैकमेलिंग थ्रेट तो नहीं है सीधे तौर पर कि हम आपकी मदद करेंगे, हम ईरान की मदद करेंगे, रोक लीजिए, क्या करना है आपको? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनल, उनकी पर्सनल कंपनी को फायदा है, इसलिए अब पाकिस्तान चाहे आतंकवादी घुसा है, वो आतंकवादियों को पाले पोसे, बलूचिस्तान के लोगों का नरसंहार करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंप को। वो हर तरह का डर्टी बिजनेस में शामिल है वो व्यक्ति। और ये दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ हैं, वगैरह कोई खिलाफ नहीं है, वो अपना धंधा कर रहा है। और अगर आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका होता तो अमेरिका आईएसआईएस को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, अल कायदा को क्रिएट नहीं करता, तालिबान को क्रिएट नहीं करता, ये सारा जैशे मोहम्मद, लश्कर तौयबा सब क्रिएट कर रहा। और वही प्रोसेस फिर आज बांग्लादेश में शुरू किया है। वहां के लोगों को कट्टरवाद, जमाते इस्लामी बांग्लादेश क्या है, अमेरिका के सीआईए से पैसा लेकर लोगों को कट्टरता सिखा रहा है, मदरसों में पढ़ा रहा है। और बात ये अमेरिका डर्टी बिजनेस करता है, आज से नहीं हमेशा से। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ साफ विदेशी उन्हीं के चैनलों पे जाकर कहा है कि वी आर डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर यूएसए एंड ब्रिटेन सिंस लास्ट 3 डिकेड्स। बिल्कुल। तो अमेरिका ट्रंप को लेके ये बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं या मानवता के लिए कर रहे हैं। वो ईरान न्यूक्लियर बम बना, इससे ट्रंप को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि न्यूक्लियर बम बना के कहीं अमेरिका पे न मार दे। अगर आज ईरान कह दे कि हम न्यूक्लियर बम तो बना सकते हैं लेकिन हम आप पे नहीं छोड़ेंगे, दूसरे पे पटकेंगे, तो बोलेंगे ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। ये है अमेरिका की नीति। अच्छा, आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि भारत ने अपना न्यूक्लियर आर्म्स टेस्ट करने के लिए कितना समय लिया? हमारा इंडिजिनस था, बनाने में, सेंट्रीफ्यूज करने में बहुत समय लगा, लेकिन भारत जैसे ही धमाका करता है उसके हफ्ता दिन के अंदर पाकिस्तान कर देता है। वहां कैसे कर दिया? इसका मतलब तैयारी पहले से चल रही थी, सब कुछ तैयार था, सिर्फ भारत का इंतजार था। भारत ने किया, उसके 6 दिन बाद पाकिस्तान ने कर दिया। हाँ, न्यूक्लियर बनाना कोई हलवा थोड़ी है। और उसने बताकर किया कि हम करने वाले हैं। पाकिस्तान, अमेरिका कुछ नहीं कर सका। इसका मतलब सारा प्रिपरेशन अमेरिका की देखरेख में हुआ था। तो इसलिए अमेरिका को समझिए, उसकी विदेश नीति को समझिए। ये नैतिकता और ह्यूमन, ये सब वो अंग्रेज हैं, मक्कार। वो बोलते जरूर है गोरे, पर करते ठीक उल्टा। अब बताइए, शहबाज शरीफ के इस बयान को अमेरिका कैसे डिफेंड करेगा? वही तो मैं सोच रहा हूं, डिफेंड करेगा, इस पर प्रतिक्रिया देगा, क्या करेगा? ये तो सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग है। नहीं, कुछ नहीं करेगा। वो बोलेगा ठीक है, दे दो न्यूक्लियर बम, सिर्फ पता करना कि ईरान भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करेगा क्या मेरे बेटे की कंपनी में, फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं। इजराइल का क्या होगा फिर? इजराइल का क्या होगा? इजराइल भी धंधा करेगा। वो क्या, अब्राहमिकल एकॉर्ड क्या है? अमेरिका ने कहा है कि एक काम करो, ये सब जो बेवकूफ मुसलमान हैं इनको हम सेंटिमेंटल तुम्हारे खिलाफ रखेंगे ताकि हम इस्तेमाल कर सके, लेकिन तू अब्राहमिकल रिकॉर्ड के तहत तुम सऊदी अरब, कतर और इवन सीरिया के साथ ये कर लो, डील कर लो। वो सब तैयार हैं। नहीं, दुनिया तो हो सकता है, लेकिन ईरान तो शायद अब्राहम अकॉर्ड के अंत उसमें नहीं आता ना अभी नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान, जब पाकिस्तान उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा तो अमेरिका कैसे बैन करेगा? दोनों में से एक ही चीज होगा ना।
या तो फिर पाकिस्तान से दोस्ती तोड़े अमेरिका। वो तो संभव नहीं है। अरे अमेरिका दोस्ती तोड़ेगा नहीं, हम्म पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा ही, तो फिर पाकिस्तान अमेरिका कैसे रोक सकेगा ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से। डोनाल्ड ट्रंप के पास जवाब नहीं होगा इसका। वो आदमी पगला कुछ भी आलतू फालतू बोलते रहता है, 24 घंटे में ये कर देंगे, तो हमने युद्ध रुकवा दिया, तो हम रिवेरा ऑफ द ईस्ट बनाएंगे गाजा को साफ करके। ठीक है, ताकतवर देश के राष्ट्रपति हो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि तुम जो कर रहे हो दुनिया को पता नहीं। और अब वो जमाना चला गया अभिषेक, जब उनकी गुलामी किया करते थे बाकी दुनिया। अब क्या है, जवाब मिलने लगा है। जेलेंस्की मुंह पे जाके बोल के चलाता है। पुतिन को कल ही गाली दे रहे थे, यहां तक कह रहे थे कि पुतिन पगला है। अब पगला पुतिन है कि तुम हो? हाँ, कौन डिसाइड करेगा? भारत जैसे दोस्त को, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था को इतने मुश्किल से ट्रैक पे आया था ओबामा वगैरह के साथ, इसने पूरी तरह ट्रैक से उतार दिया। भारत, ट्रंप की पॉलिसी अभी भारत से दुश्मनी की पॉलिसी, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स में, बिजनेस में। देख नहीं रहे, रोज एप्पल वाले को धमका रहा है कि भारत में प्रोडक्शन मत करो। और एक तरफ भारत जैसे पूरे साउथ एशिया में एक ही फलता फूलता लोकतंत्र है जहां कभी तानाशाही नहीं आई, वो है इंडिया। और जितने अमेरिका के सहयोगी चट्टू बट्टू हैं, सबके यहां तानाशाही, कहीं डेमोक्रेसी नहीं। और फिर अमेरिका कहेगा कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी के लड़ रहे थे तो शेख हसीना को हटा के मोहम्मद यूनुस को बैठाते। डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे होते तो तुम डायरेक्ट असीम मुनीर से डील किया करते, कि वहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार से डील करते। इमरान खान को जेल हटवा के जेल में भिजवाते। ठीक तो है किसको बना रहे हो? ठीक है सर, लंबे वक्त से ये बात चल रही थी, दबे छुपे ये बात कही जाती थी कि पाकिस्तान ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करता है। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने खुलकर ये बात कही है, दुनिया के सामने बात कही है कि हम ईरान की मदद करेंगे, उससे जिस तरीके सर ने कहा कि ये अमेरिका के मुंह पे चांटा है सीधे तौर पर, और चांटे से भी ज्यादा ये जो ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान ने की है अमेरिका के साथ, और सिर्फ अपने बेटे का जो क्रिप्टो करेंसी का धंधा है उसे बचाने के लिए, उसे नई धार देने के लिए, अलग ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए ट्रंप ने मतलब आतंकवाद को धत्ता बता दिया। ये ट्रंप ही हैं जो $10 मिलियन के एक आतंकी को सीरिया का राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। तो ऐसे में अगर ओसामा भी आज होता तो मुझे लगता है कि ट्रंप का शायद गोल्डन बॉय वो कहा जाता। इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। बाकी अब पाकिस्तान किस तरीके से मदद ईरान की करता है, उसके बाद इजराइल क्या प्रतिक्रिया देता है, इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में क्या कुछ इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ईरान और इजराइल सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में लगातार, मतलब कभी भी कोई सा देश किसी के ऊपर हमला कर सकता है, इस तरीके की रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। बाकी इस ब्लैकमेलिंग पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। जी सर, एक लास्ट लाइन बोलता हूं। ट्रंप इजराइल के दोस्त नहीं है, ट्रंप का रियल एस्टेट का धंधा है। उनको लग रहा है कि इजराइल मार के पूरा खंडहर कर देगा, बाद में वो हम सब कबाड़ हटाएंगे मलबा, और वहां पे हमारा रियल एस्टेट एक नया शहर बसाएंगे। हाँ, वो तो ट्रंप सिटी बनाने की बात कर चुके हैं सर। बस यही, ट्रंप सिटी बनाने की बात कर चुके हैं, $50 लाख देने की बात भी कर चुके हैं। उनके देश में जो इजिप्ट पड़ता है बराबर में, और एक जॉर्डन है, उसके राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर वो कह भी चुके हैं अपने व्हाइट हाउस में कि भाई आधी आबादी को तुम ले जाओ, आधी आबादी को तुम ले जाओ। बाकी जो हजारों लोग वहां मारे जा रहे हैं उनकी जान की कोई कीमत है ही नहीं। और ऐसे में सर, हाँ, एक और बात रह गई, ऐसे में आज ही खामेनेई ने फटकार लगाई शहबाज शरीफ को भरी सभा में कि गाजा पर अपना स्टैंड क्लियर करिए। आप बात तो करते हैं गाजा के लिए, लेकिन कोई रोड मैप आपके पास नहीं है, कोई प्रतिक्रिया आप देते नहीं है। तो ये फटकार भी भरी सभा में लगाई, इंटरनेशनल बेइज्जती भी करके शहबाज शरीफ की भेजा है। बाकी इस पूरे विषय पर, इस पूरी चर्चा पर आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।